क्या मनीष सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं? डज मनीष सर टीच इंग्लिश? क्या मनीष सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं? डज मनीष टीच इंग्लिश? मनीष सर क्या पढ़ाते हैं? मुझे क्वेश्चन करना है, मनीष सर क्या पढ़ाते हैं? तो क्या के लिए क्या आता है? व्हाट डज मनीष सर टीच? अब यहां देखिएगा, इंग्लिश है, वर्ड है। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या से है। क्या मनीष सर पढ़ाते हैं? मनीष सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं? डज मनीष सर टीच इंग्लिश? लेकिन मुझे क्वेश्चन डब्ल्यूएच पैटर्न में करना है, मनीष सर क्या पढ़ाते हैं, मतलब वहां इंग्लिश के बारे में पता नहीं है, वो क्या का ही आंसर इंग्लिश होगा। मनीष सर क्या पढ़ाते हैं तो आंसर होगा मनीष सर टीचेस इंग्लिश। सर इंग्लिश पढ़ाते हैं मतलब व्हाट का आंसर ही इंग्लिश होगा, इसलिए व्हाट आ रहा है तो इंग्लिश नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब दो तरह की चीजें हैं, व्हाट का मतलब भी क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्या पूछा जाता है, दोनों क्या का मतलब एक बार आप समझ लीजिए। देखिए आपके सामने दो स्थितियां आ सकती है और इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, देखिए क्या तुम गाना गाते हो? सो डू यू सिंग अ सॉन्ग? जब हम क्वेश्चन हिंदी क्वेश्चन में क्या पहले आता है, क्या तुम गाते हो, क्या तुम गाना गाते हो, तो क्या आ रहा है पहले? क्या तुम गाना गाते हो? तो जब भी हिंदी सेंटेंसेस में क्या पहले आए तो हम उसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे लाके, सब्जेक्ट से आगे आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं, तुम क्या गाते हो, तुम क्या गाते हो, तुम गाना गाते हो, भजन गाते हो, कविताएं गाते हो, हनुमान चालीसा गाते हो, तुम क्या गाते हो। अब ये क्या बीच में है, पहले नहीं है, और ये बीच में आया, इसका मतलब यहां लगेगा व्हाट। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना, तुम गाते हो, सो क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। WH के बाद इंट्रोगेटिव ही बनना चाहिए, सो व्हाट डू यू सिंग, तुम क्या गाते हो। तो जब भी हिंदी सेंटेंसेस में क्या बिल्कुल सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है तो हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं सब्जेक्ट के। जैसे क्या राधा खाना बनाती है, अब क्या पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डज राधा कुक। राधा क्या बनाती है, अब राधा क्या बनाती है हिंदी सेंटेंसेस के बीच में आया, मतलब व्हाट आगे आएगा, व्हाट डज राधा कुक, राधा क्या बनाती है, समझिएगा। जैसे रोहन क्या रोहन दरवाजा खोलता है, डज रोहन ओपन द डोर। चूंकि क्या पहले आया तो हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले आएगी, डज रोहन ओपन द डोर। लेकिन मुझे पूछना है रोहन क्या खोलता है, रोहन क्या खोलता है, अब ये क्या बीच में आया है तो हम इसमें बोलते हैं व्हाट डज रोहन ओपन, कि रोहन क्या खोलता है। तो दो तरह के सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। क्या वह कविताएं लिखती है, क्या वह कविताएं लिखती है, और दूसरा वह क्या लिखती है, वह क्या लिखती है। ये दोनों सेंटेंस पर बेस कीजिएगा, क्या वह कविताएं लिखती है और दूसरा वह क्या लिखती है। इसमें क्या पहले आया और इसमें क्या बीच में आया, तो जब भी क्या पहले आया तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और जब भी क्या बीच में आया तो WH पैटर्न वाला क्वेश्चन होता है। क्या कविताएं लिखती है, सो डज शी राइट पोएम्स, डज शी राइट पोएम्स, क्या वह कविताएं लिखती है। लेकिन वह क्या लिखती है, तो वह क्या लिखती है के लिए पहले व्हाट लाओ और फिर उसका इंट्रोगेटिव बनाओ, वह लिखती है का इंट्रोगेटिव, क्या वह लिखती है, डज शी राइट। अब इसका मतलब क्या निकलेगा, व्हाट डज शी राइट, क्या लिखती है, वह क्या लिखती है। फिर से देखिएगा, एक जैसे मनीष सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अब इसका मैं इंट्रोगेटिव लेता हूं, क्या मनीष सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या मनीष सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और दूसरा मनीष सर क्या पढ़ाते हैं, मनीष सर क्या पढ़ाते हैं। अब दोनों फर्क देखिएगा, ये क्या पहले आ रहा है और ये क्या बीच में आ रहा है, तो जो क्या पहले आ रहा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। सो क्या मनीष सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सो डज मनीष सर टीच इंग्लिश, ठीक है ना। मनीष सर क्या पढ़ाते हैं, अब क्या बीच में आ रहा है मतलब लगेगा व्हाट।
अब इसको बनाइए इंट्रोगेटिव। मनीष सर पढ़ाते का इंट्रोगेटिव, क्या मनीष सर पढ़ाते हैं? सो डज सर टीच। अब इसका फुल मीनिंग क्या हुआ? व्हाट डज मनीष सर टीच? मनीष सर क्या पढ़ाते हैं, ये है सेंटेंस। आइए